दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार अभिनय और एंग्री यंग मैन वाली इमेज से लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अभिनेता की 12 फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई थी और उन्हें फ्लॉप हीरो का टैग मिल गया था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। तो आज 11 अक्टूबर को महानायक अमिताभ बच्चन अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से आपको बताने जा रहे हैं। अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत के साथ साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या फिर बूढ़ा, सभी उनको बेहद पसंद करते हैं। उनके अनगिनत चाहने वाले हैं। उनकी अदा, उनकी आवाज़, उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकाल कर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। उनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह और महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद के कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। उनके पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किया हुआ था, जिस वजह से उनके घर में बचपन से ही शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। अमिताभ बच्चन भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त की थी। उसके बाद नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद ये कलकत्ता गए। उन्होंने वहाँ 7 साल काम किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए, यानी कि आज से लगभग 50 साल पहले काम की तलाश में वो अपने सपनों के शहर मुंबई आए थे। उन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया था, जिसमें उनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खास तौर पर उन्होंने फिल्मों में काम किया, उसके बाद टेलीविजन में और फिर कुछ समय राजनीति में सक्रिय रहे। सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके लिए उनके चाहने वालों ने बहुत प्रार्थना की और वो ठीक भी हो गए, पर फिर उन्होंने काम करना कम कर दिया था। उसी बीच उनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पर सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण उन्होंने ये सीट छोड़ दी। अब बात करें उनके बॉलीवुड करियर की, तो अमिताभ बच्चन ने सन 1969 में 7 हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन पहली ही फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद सफलता का स्वाद चखने के लिए अमिताभ बच्चन को काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा। 7 हिंदुस्तानी के बाद अमिताभ को कई फिल्में मिली, लेकिन कोई भी उनकी किस्मत को चमकाने में सफल साबित नहीं हो रही थी। लगातार उन्होंने 12 फ्लॉप फिल्में दी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो सफलता ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। एक और बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन असफल साबित हो रहे थे और दूसरी ओर उनके साथ ही पर्दे पर काम करने के लिए कोई भी हीरोइन नहीं मिल रही थी। लेकिन सन 1969 को सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने वाले अमिताभ बच्चन की किस्मत 1973 में आई फिल्म जंजीर ने पलट दी। हालांकि इससे पहले फ्लॉप फिल्में देने की वजह से उस जमाने की तमाम हीरोइन अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से इनकार कर चुकी थी, जिसके बाद जंजीर फिल्म में उनके साथ काम करने के लिए जया बच्चन राजी हुई थी। जंजीर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाली इमेज को सभी ने पसंद किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उन 12 फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से अमिताभ बच्चन काफी मायूस हो गए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर जंजीर भी सफल साबित नहीं हुई तो वो इलाहाबाद वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। तो इस तरह से असफलता को सफलता में बदलते देख एक्टर ने आगे बढ़ने की सोच ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सफर मुश्किल रहा, परंतु बिग बी ने पीछे नहीं देखा और बुरे दिनों का सामना करना और अच्छे दिनों का शुक्रिया करना अमिताभ बच्चन को आता था और काम को लेकर कड़ी मेहनत लगातार करते रहे। इस तरह से एक दिन अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के शहंशाह का खिताब मिल गया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम आज इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों की लिस्ट में लिया जाता है। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपये थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है और आज वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं।
तो न्यूज़ 44 की तरफ से भी महानायक अमिताभ बच्चन को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।